हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं भाई इस चैप्टर का। आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और अच्छा चल रहा है हमारा चैप्टर। बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में। अभी अगर मैं आपसे कहूँ तो 2 क्लासेस में और लगेंगी। एक क्लास में हम लोग उन सवालों को करेंगे जो रुपए पैसे वाले सवाल हैं और थोड़े से मिसलेनियस हैं, उनको देख लेंगे। दूसरे में हम लोग कंप्लीट प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात को देंगे और आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज की क्लास में बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। सभी बच्चे एक बार जुड़ेंगे और फिर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं। कल हम लोगों ने लास्ट में शुरुआत की थी क्रॉस मेथड की। और मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के सवालों में क्रॉस मेथड को हम लगाते हैं। सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं उन 3 टाइप के सवालों को क्रॉस मेथड से ही क्यों कराता हूं, क्योंकि मेथड एक है और 3 तरह के सवाल वहां से बन जाते हैं। नहीं तो तीनों तरह ऐसा नहीं है कि सर क्या इसी मेथड से होंगे। और बहुत सारे मेथड है करने के। एक्स मान के कर लो, डिफरेंस को बराबर करके कर लो, तो और भी मोर देन वन मेथड्स हो सकते हैं एक सवाल को करने के। तो 3 तरह के सवाल को हमने सेलेक्ट किया था कि एक तो जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदलता है तो आप क्रॉस मेथड लगाएंगे। आपके आय और खर्च का रेशियो दिया होगा और बचत दी होगी तो क्रॉस मेथड लगाएंगे। दूसरा, एज रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि आयु संबंधित प्रश्न में हम लोग क्रॉस मेथड लगाएंगे। पहले टाइप पर हम थे जहां एक रेशियो दूसरे में चेंज होता है। ये सवाल शायद मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्या इसका जवाब है? जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। कह रहा दो संख्या 49 64 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो भैया अनुपात 54 69 हो जाएगा। कह रहा है बताओ संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाकर दिया आयोग ने कि बच्चा इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करे। लेकिन आप एक बार इसे क्रॉस मेथड से करो। मैं आपको इसका अल्टरनेट मेथड भी बता दूंगा। अगर क्रॉस मेथड में इसमें कैलकुलेशन बनेगी तो मैं इसका अल्टरनेट मेथड भी बता दूंगा, लेकिन पहले आप इसे करो क्रॉस मेथड से, ठीक है। भाई सवाल क्या है कि 49 और 64 का रेशियो है। कह रहा है कि 10 10 की वृद्धि कर दी और नया रेशियो कितना हो गया? 54 का और 69 का। हुआ कि नहीं? यस। कब? जब दोनों संख्याओं में 10 10 की वृद्धि करी, इधर भी 10 की और इधर भी 10 की। भाई दोनों जगह वृद्धि हुई है ना, तो दोनों जगह प्लस 10 कर दो। अब क्या करना था? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब हमारे सामने चैलेंज है कि यार इतनी बड़ी संख्याओं की मल्टीप्लाई कैसे करें। है ना भाई, चैलेंज है ना कि 49 और 69 की मल्टीप्लाई कैसे करें और इधर 64 और 54 की मल्टीप्लाई कैसे करें। तो हमें ना थोड़ा सा टेक्निकल सोच के चलना होगा। 49 को क्या मैं 7 × 7 लिख सकता हूं? भाई 7 7 तो 49 होता है। अब क्या करो, पहले 7 की गुणा करो इसमें। 7 नाम 63 और 7 छिंग 42 और 6 48। अब 483 में एक और 7 की गुणा करो। तो 7 तिया 21, 2 7 अट्ठे 56 और 2 58, 5 7 चौक 28 और 5 33। तो 3381 तो इन दोनों को गुणा करके मिला। ऐसे ही 64 को 8 × 8 कह दो। तो पहले तो 8 की मल्टीप्लाई करो। 8 चौके 32, 3 8 पंजे 40 और 3 42। फिर 8 की कर दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 चौके 32 और 1 33। एक बार देखेंगे। 8 चौके 32, 3 8 पंजे 40 और 3, अच्छा सॉरी, ये
40 और 3 43 होना था। 40 और 3 43 है ना। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एक हासिल का, 4 तिया 12 का 2, हासिल का 1, सॉरी सॉरी, 8 दूनी 16, 8 ते 24 और 1 25। ठीक है भाई, 3456। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। कितना बनेगा, 6 में से 1 गया, इन दोनों का डिफरेंस, ऊपर वाले का डिफरेंस 6 में से 1 गया 5, 15 में से 8 गए 7, 75 आ गया। नीचे की मल्टीप्लाई करो इन दोनों की 690, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 540। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 0, 5 और 1। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। 75 यूनिट का मान 150, तो एक का मान कितना होगा, आप कहेंगे 75 दूनी 150, एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। आपसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है, अंतर। तो भैया आपने जो ओरिजिनल संख्या है ना 49 और 64, उन दोनों का डिफरेंस देखना है। कितना है बच्चे, 15। आप कहेंगे 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 गुणा 2 दैट इज 30। ये तो हो गया क्रॉस मेथड से। इस सवाल का एक और अल्टरनेट मेथड है, मैं उसको बताऊंगा क्यों। क्योंकि जैसे ही हम क्रॉस मेथड से जा रहे हैं, तो इन संख्या की मल्टीप्लाई हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग बन रही है। बन रही है ना भाई, थोड़ी सी चैलेंजिंग, कि भैया 69 की 49 में करो। हालांकि 49 को हमने 7 गुणा 7 कह दिया, तो पहले 7 की गुणा करी 69 में, फिर 7 की गुणा कर दी उसमें। ऐसे ही 64 को 8 गुणा 8 कह दिया, पहले 8 की गुणा करी 432, फिर 8 की गुणा इसमें कर दी 3456। इन दोनों का अंतर ले लिया 75, नीचे भी गुणा करी, अंतर आ गया 150। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, एक यूनिट का मान 2। उन्होंने इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 15, 15 यूनिट का मतलब 15 दूनी 30। अब लेकिन अगर हम इसे किसी और मेथड से एक बार देखें, क्योंकि चूंकि यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी हैवी जा रही है, हालांकि मैं क्रॉस मेथड ही प्रीफर करूंगा, क्योंकि हमें बहुत सारे सवाल और अलग अलग टाइप के सवाल इस मेथड से करने हैं। क्रॉस मेथड से तो हमारी पकड़ इस मेथड पे होनी चाहिए। फिर भी अगर मैं इस सवाल को पर्टिकुलरली इस सवाल की बात करूं, तो हमारे पास एक रेशियो है 49 64, और दूसरा रेशियो है 54 और 69। अब सवाल ने इस सवाल में एग्जामिनर ने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनाई हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि दोनों संख्याओं में उसने 10 की वृद्धि की है, दोनों संख्याओं में। तो अगर मैं पहली संख्या की बात करूं और दूसरी संख्या की बात करूं, जरा देखना बच्चे, जरा एक बार देखेंगे कि जो आपकी पहली संख्या है वो 49 से 54 कितना प्लस हुई है, प्लस का 5। और दूसरी संख्या जो है 64 से 69, ये कितना प्लस हुई है, प्लस का 5। अब एग्जामिनर ने ये चीज आपको सेट करके दी, सेट करके दी कि भैया इधर भी प्लस के 5 की वृद्धि, इधर भी प्लस के 5 की वृद्धि। और कह रहा है कि भैया ऐसे तो ओ दोनों संख्याओं में 10 10 की वृद्धि है, तो जो यहां पर दोनों तरफ इक्वल वृद्धि है ना, तो ये जो इक्वल वृद्धि है 5 यूनिट, इसको मैं कह सकता हूं 10 के बराबर, जो वृद्धि ये कह रहा है। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 5 दूनी 10। आपसे कह रहा है संख्याओं का अंतर, तो 49 और 64 का अंतर कितना है, 15। तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणा 15। आप कहेंगे कि सर 30। तो पर्टिकुलरली इस सवाल के लिए एग्जामिनर ने थोड़ा सा आसान हमारे लिए बनाया था। एनीवे anyway, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और आते हैं। आप ना क्रॉस मेथड प्रीफर करो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमें क्रॉस मेथड से करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जिनमें बहुत सारा टाइम हमारा बचेगा। एक बार ये सवाल देखिए जरा, जल्दी से बताएंगे बच्चे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, प्रथम संख्या को 10 से और दूसरी संख्या को 60 से बढ़ा दिया जाए, तो भैया नया अनुपात जो है हमारा 3:4 हो जाएगा। तो कह रहा है वो दोनों संख्या बताओ जो ओरिजिनली संख्या की बात हो रही है,
जो ओरिजिनली संख्या की बात हो रही है। बताएंगे बच्चे जरा, लगाओ क्रॉस मेथड इसमें। भाई अगर मैं देखूं कि दो संख्या का रेशियो कितना है, 4-3 का, नया रेशियो कितना बन गया, 3-4 का। क्यों? क्योंकि पहली संख्या में तो उसने 10 बढ़ाया और दूसरी संख्या में उसने 60 बढ़ाया। ऐसा ही हुआ है भैया क्या? ऐसा ही हुआ है क्या कि पहली संख्या में तो 10 बढ़ाया और दूसरी संख्या में 60 बढ़ाया। तो एक तरफ +10 कर दो, एक तरफ प्लस का 60 कर दो। अब आप क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 चौके 16, 3 तिया 9, दोनों का डिफरेंस कितना, अंतर 7। इधर करेंगे 60 तिया 180 और 4 धाम 40, दोनों का डिफरेंस कितना, 140। अंतर लेना है और अंतर हमेशा होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, दैट इज डिफरेंस। जब आप लार्जर नंबर में से स्मॉलर घटाते हो तो उसी को ही हम डिफरेंस कहते हैं। अब ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। 7 यूनिट का मतलब 140, एक का मतलब होगा, देखो 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 20 बार। आपसे कह रहा है दोनों संख्या बताओ, दोनों संख्या। तो भैया ओरिजिनल संख्या तो मेरी ये थी दोनों। भाई 3-4 कब बनी, जब ये प्लस किया हमने। ओरिजिनल नंबर हमेशा पहले वाला रेशियो होगा, हमेशा पहले वाला रेशियो ही मेरा ओरिजिनल नंबर होगा। और मैं इस मेथड से केवल ओरिजिनल नंबर की वैल्यू ही निकाल सकता हूं। यहां जो 1 यूनिट का मान आएगा ना 20, इस 20 से आप केवल ये वैल्यू निकाल सकते हो, ये नहीं निकाल सकते, नहीं, केवल ओरिजिनल वैल्यू। तो 1 यूनिट का मान 20, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 80। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60। तो रेशियो कितना आ गया आपका, सॉरी 80 और 60 आ गया क्या? बिल्कुल सही जवाब है। हालांकि आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। आप सोचो थोड़ा कैसे। मैं आपको एक और अप्रोच दे के चल रहा हूं कि आप इस तरह के सवालों को जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो प्यारे भाई आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। देखना एक बार, सवाल कह रहा है कि दो संख्या का रेशियो कितना है, 4-3। अगर मैं प्रत्येक संख्या में 10 और दूसरी में 60 बढ़ा दूं तो रेशियो 3-4 हो जाएगा। अब उसने आपसे ओरिजिनल संख्या पूछी। अब मुझे एक बात बताना, मेरी ओरिजिनल संख्या 4-3 के रेशियो में है, तो क्या जो मेरा ऑप्शन होगा सही वाला वो 4-3 के रेशियो में ही होगा? बताओ भैया, क्या मेरा जो सही वाला रेशियो होगा क्या वो 4-3 के रेशियो में नहीं होगा? होगा जी, बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या ये 4-3 के रेशियो में है? 20 तिया 60, 20 चौके 80, हाँ भैया बिल्कुल है। ये हो सकता है मेरा आंसर। क्या ये भी 4-3 के रेशियो में है? 0 से 0 काट दो सर। हाँ जी सर, ये भी 4-3 के रेशियो में है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। अब आगे देखना, क्या ये 4-3 के रेशियो में है? 0 0 हटा दो। नहीं सर, ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे 4-3 के रेशियो में चाहिए। क्या ये 4-3 के रेशियो में है 7 और 9? नहीं सर। तो ये दो ऑप्शन तो हट गए। अब बचे दो ऑप्शन, क्योंकि उसने ओरिजिनल नंबर नंबर बोला है। अब उसने एक बात और बोला, अब उसने एक बात और बोला कि भैया अगर पहली संख्या में 10 और दूसरी में 60 बढ़ा दूं तो रेशियो 3-4 हो जाएगा। तो जरा पहली संख्या में 10 बढ़ाना, 80 + 10, और दूसरी संख्या में 60 बढ़ाना, 60 + 60, तो ये 120 हो गया और ये 90 हो गया। जरा देखना भैया रेशियो कितना बना है, आप कहेंगे 3 तिया 9, 3 चौके 12। क्या मेरा बन गया 3-4 का रेशियो? सवाल ने बोला भी है बन गया, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। उसमें करके देख लो, ये होगा ही नहीं। आप पहली संख्या में 10 जोड़ो 50, दूसरी संख्या में 60 जोड़ो 90, ये रेशियो आपका 5-9 का बन गया है। लेकिन हमें तो 3-4 का चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी हटा दो। ऐसे आप ऑप्शन से कर सकते हो। ओके, नहीं तो फिर आपके पास क्रॉस मेथड तो है ही है ये वाला। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कॉन्सेप्ट, सुनना और समझना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब क्या बताया था मैंने? अंतर का मतलब हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना होता है, यही बताया था। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लस के 10 और प्लस के 4 का डिफरेंस, यानी कि दोनों संख्या मेरी प्लस में है, कोई टेंशन नहीं है, डिफरेंस क्या हो जाएगा? आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, आप कहेंगे कि सर जो डिफरेंस होगा ना वो 6 हो जाएगा, 10 माइनस 4। चलो ठीक है। अगर मैंने कहा प्लस के 18 और प्लस के 7, दोनों संख्या प्लस में है, जरा अब डिफरेंस बताना। अगर दोनों साइन प्लस प्लस के हैं तो आप बड़ी संख्या में से छोटी घटा दोगे, आप कहेंगे सर डिफरेंस आ गया 11, ऐसे बोलोगे। लेकिन अगर बच्चे क्या होगा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास -8 और -4 है, अब मुझे डिफरेंस बताना है। और बच्चे याद रखना, कोई भी बच्चा आंसर माइनस में नहीं देगा, आंसर माइनस में नहीं देगा, क्योंकि मैंने बोला डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, अंतर हमेशा धनात्मक होगा। नेगेटिव साइन तो भूलकर भी मत लगाना, चाहे आंसर गलत दो, पर माइनस का साइन मत लगाना, क्योंकि अंतर हमेशा प्लस होता है, ऑलवेज। तो यहां -8 है और -4 है। अब जरा इनका डिफरेंस बताना क्या होगा? तो बच्चे दो तरीके से करेंगे, या तो इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताता हूं, सुनना। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ट्रिक क्या है। अगर दोनों साइन प्लस के हों, जैसे यहां भी दोनों साइन प्लस के थे, आप साइन को भूल जाओ। अगर दोनों साइन प्लस के हो ना, तो आप साइन को भूल जाओ, आप बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो। अगर दोनों साइन माइनस के हो तो भी आप साइन को भूल जाओ, तो भी आप साइन को भूल जाओ। अगर मैं आपसे कहता हूं -8 और -4 का डिफरेंस, तो आप 8 + 4 मत करना, नहीं। अगर दोनों साइन प्लस माइनस के होंगे ना, तो भी आप साइन को हटा दो, आप सीधा 8 - 4 करो, सीधा 8 - 4, है ना भैया? देखो आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा ना, 0 -1 -2 -3, इस तरीके से। तो यहां कहीं आप देखो, -4 -5 -6 -7 -8, कुछ इस तरीके से नंबर लाइन पे होते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 2 3 और 4, 4 कदम का ही तो अंतर है भैया इनका। आप मुझे बताओ, अगर मुझे -4 से -8 तक जाना है तो कितने कदम चलने पड़ेंगे? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम ही तो चलने पड़े, मैं पहुंच गया -8 तक। तो अगर दोनों साइन माइनस के हो तो भी टेंशन नहीं लेनी है, बड़ी संख्या में से सीधी छोटी घटा दो। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब जरा मुझे -10 और -3 का डिफरेंस बताना, कितना होगा अंतर? बताएंगे जरा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? आपने एक ही काम करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देनी है। 10 - 3 यानी कि 7। जैसे ही आपको दोनों साइन माइनस के दिखे या दोनों साइन प्लस के दिखे, तो आपने बच्चे एक ही काम करना है, साइन को भूल जाओ, अंतर के लिए बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, साइन को भूलकर। अगर दोनों सेम साइन है, अगर अलग अलग साइन है तो क्या करें? सपोज अगर ऐसा हुआ, -5 और -2 +2, इस तरीके के साइन है। अगर साइन अलग अलग है और मैं आपसे कहूंगा कि भैया इनका डिफरेंस बता दो, इनका अंतर बता दो, तो आपका जवाब क्या होगा? ये तीसरा केस और लास्ट केस है। एक केस क्या था, जब मैंने बोला था कि अगर दोनों साइन प्लस प्लस हो, साइन को दिमाग से हटा दो। अगर दोनों साइन माइनस माइनस हो, साइन को दिमाग से हटा दो। लेकिन अगर एक साइन प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो साइन को दिमाग से नहीं हटाना है। हमेशा याद रखना, अगर साइन माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस हो,
अलग अलग होने चाहिए। डिफरेंस हमेशा प्लस होता है, ऑलवेज। आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 + 2 दैट इज 7। अब कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा वो सवालों में मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं -8 और +12, इनका डिफरेंस कितना है, अंतर। बच्चे जैसे ही आपने यहां देखा कि साइन अलग अलग है, एक माइनस का एक प्लस का, आपने सीधा सीधा इनको ऐड कर देना है। डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 20। भाई आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, ये नंबर लाइन होती है, ये 1 होता है प्लस का, ये प्लस का 2, ये -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरीके से होती है। हमने बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा है। आपको +2 से -5 तक आना है, कितने कदम चलने पड़े? 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको 7 कदम चलने पड़े और वो डिफरेंस हमारा 7 था ही। ऐसे ही तो किया हमने। तो साइन अगर अलग अलग होंगे डिफरेंस हमेशा प्लस होगा, और साइन अगर सेम होंगे तो डिफरेंस हमेशा माइनस होगा। ओके, अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं बच्चे, जरा एक बार देखना। क्या है सवाल में? सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात है 5:9, दो संख्याओं का रेशियो। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में से 6 घटाया जाए। अब आप देखो, एक में तो 6 जोड़ा जा रहा है और एक में से 6 क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है ना। तो हमारा तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाएगी। बताओ वो संख्या क्या क्या है? देखेंगे जरा। भाई हमारा रेशियो क्या है? 5 और 9 का। नया रेशियो कितना हो गया? मान लो इसको मैं नहीं, ये छोटी संख्या हो जाएगी क्योंकि ये छोटा 5 है, और ये बड़ी संख्या हो जाएगी। आपसे दूसरा रेशियो कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है ना, वो छोटी का 6 गुना हो जाएगी। तो प्यारे भाई रेशियो क्या बनेगा? अगर मैं छोटी संख्या को 1 मानता हूं तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? उसका 6 गुना। ये रेशियो बनाना पड़ेगा, है ना। भैया उसने बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाएगी, तो अगर मैंने छोटी संख्या को 1 माना तो बड़ी संख्या 6 हो गया। ये दूसरा रेशियो बन गया, दूसरा बन गया। अब कह रहा है कि पहली संख्या में तो 6 जोड़ा, यानी कि इधर तो प्लस का 6 कर दो, और दूसरी संख्या में से 6 घटाया, इधर माइनस का 6 कर दो। अब हमारे साइन चेंज हो गए। -2 प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं है करना, तब भी आप वही करते, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, साइन कुछ भी हो। साइन चाहे -10 प्लस का 6 हो तब भी 16 होगा अंतर, चाहे प्लस का 6 चाहे -6 और प्लस का 10 हो तब भी अंतर 16 ही होगा, कोई फर्क नहीं है। बताओ, मैंने क्या बोला कि पहली में +6 दूसरी में -6 किया। अब क्रॉस मेथड लगाओ भाई, इधर गुणा करेंगे 6 पंजे 30, इधर गुणा करेंगे 9 एकम 9। यस, दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 और 9 का डिफरेंस कितना है? 21। इधर गुणा करेंगे 6 6 36, और प्लस का 36 है ना, इधर गुणा करेंगे माइनस का 6। और इनका डिफरेंस देखो, प्लस और माइनस का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? हमेशा ऐड होगा। 36 + 6 दैट इज 42। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरा 2 बार कटेगा। आपसे कह रहा है वो संख्या, संख्या तो मेरी 5 और 9 के रेशियो में थी। एक यूनिट का मान अगर 2 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 × 2 दैट इज 10। 9 का मान कितना हो जाएगा? 9 × 2 दैट इज 18। ऑप्शन बी। यस, आप ऑप्शन से कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो ऑप्शन से। ठीक है, आप देखो हमसे ओरिजिनल संख्या पूछी है
5-9 के रेशियो में है, तो जो ऑप्शन मेरा 5-9 में नहीं होगा उसे हटा दो। फिर उसके बाद में कहा कि पहली संख्या में 6 जोड़ो। अच्छा, बड़ी संख्या में 6 जोड़ने को बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा बड़ी संख्या में 6 जोड़ा और छोटी संख्या में से 6 घटाया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप उल्टा कर दो, बात वही रहेगी, बात वही रहेगी, तब भी डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई उसमें मैं कह रहा हूं कोई चेंज बदलाव आएगा ही नहीं, आप करके देख लो नहीं तो। उसने कहा कि बड़ी संख्या में 6 जोड़ो, आप इधर 6 करो प्लस का, और छोटी संख्या में से माइनस का 6 कर दो, आप खुद देख लो क्या आएगा। इधर आएगा माइनस का 36 और इधर आएगा प्लस का 6, तब भी डिफरेंस कितना आएगा, तब भी डिफरेंस 36 + 6 ही आएगा, 42। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपने देखा कि भैया बड़ी में 6 जोड़ो, छोटी में 6 घटाओ, तो रेशियो आपका 1:6 आना चाहिए। ऑप्शन से आप खुद ट्राई करना, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट ये सवाल करना जरा। आप लोग कहते हो ना सीजीएल लेवल, सीजीएल लेवल, ये सवाल आप कर जाओगे, ये कर जाओगे आप, सवाल देखना है, जबकि ये सीजीएल मेंस में आया है, टायर 2 में आया है। सवाल को उसके एग्जाम को देखकर मत परखो, देखो कि वो हमसे हो रहा है नहीं हो रहा है। लेवल क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा, वो मुझे करने दो कि कौन सा लेवल तुम्हें कराना है कौन सा नहीं कराना। जो भी चीज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं उसको ये मत डिसाइड करो कि ये नहीं आएगा जी एग्जाम में, वो मुझे करने दो। कह रहा है कि दो संख्याएं 3-5 के अनुपात में हैं, यदि संख्या में से 13 घटा दिया जाए, संख्याओं में से, यदि प्रत्येक संख्या में से, ये वर्ड जोड़ना, यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 10-21 हो जाएगा। यदि प्रत्येक मूल संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। ये बड़ा प्यारा सवाल है, करेंगे इसे। सबसे पहले तो मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है कि भाई मेरा पहला रेशियो क्या दे रखा है, मेरा पहला रेशियो है 3-5 का। ओके, कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में से 13 घटा दिया जाए तो नया रेशियो कितना हो जाएगा, 10-21 का। यहां 10 लिखो, यहां 21 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक में से 13 घटाया है तो इधर भी माइनस का 13 और इधर भी माइनस का 13। भाई वो कह रहे हैं ना कि प्रत्येक में से 13 घटाओ, तो -13 -13। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 की 3 में करेंगे, 21 तिया 63, और 10 की 5 में करेंगे, 10 पंजे 50। अंतर कितना है दोनों का, 13 का, है कि नहीं। अंतर कितना है, 13 का। अब आप 21 की गुणा 13 में करो जरा, 21 तिया 63, 21 एकम 21 और 6 27, माइनस का। 10 की गुणा 13 में करेंगे तो माइनस का 130। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चे, मैंने आपको बताया कि अगर दोनों साइन माइनस के हो तब भी भूल जाओ, डिफरेंस माइनस कर दो बड़ी संख्या में से। 3 में से 0 गया 3, 7 में से 3 गए 4, और 2 में से 1 गया 1, डिफरेंस आ गया 143। अगर दोनों साइन प्लस प्लस के हैं तब भी साइन को हटा दो, अगर दोनों साइन माइनस माइनस के हैं तब भी साइन को हटा दो। लेकिन अगर एक साइन प्लस का है और एक माइनस का है तब आपको डिफरेंस को जोड़ना होता है। ये 3 केस आपको बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं याद रखने हैं। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 13 यूनिट का मान 143, 1 यूनिट का मान 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11 आ गया। तो मेरे ओरिजिनल नंबर कितने आ गए भैया, ओरिजिनल नंबर तो मेरे ऊपर वाले हैं, ये रहे 3 और 5। तो 1 यूनिट का मान अगर 11 तो 3 का मान कितना आ गया 33, 1 का मान 11, तो 5 की वैल्यू आ गई 55। अब ये तो मेरी वास्तविक संख्या रियल नंबर्स है, ओरिजिनल है।
अब आपसे कह रहा है कि बताओ, अगर मैं प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ूं तो अनुपात क्या बनेगा। मतलब प्यारे भाई, वो कह रहा है कि आप इधर भी +5 करो और इधर भी +5 करो। तो इधर +5 करेंगे कितना आ जाएगा, 38। इधर +5 करेंगे कितना आ जाएगा, 60। तो जो नया संख्या बनी है ना, उनका रेशियो उसने पूछा है। भाई 2 से जाएंगे 19 बार और 2 से जाएंगे 30 बार। ये मेरा जवाब हो जाएगा, 19 और 30। यही काम आपने करना है। एक और सवाल, कई बहुत सारे सवाल हैं, एक में कंफ्यूजन होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, कभी तो आके कंफ्यूजन खत्म होगा। ये सवाल करिए, देखेंगे इस सवाल को बच्चे जरा। वैसे आपने क्या करना है, आप अगर रफ कॉपी और पेन लेकर बैठे हो तो जितना आपसे हो उतना तो एटलीस्ट करो। नहीं तो हम लोगों की ना एक फितरत होती है कि जब तक पूरा समझ में नहीं आएगा ना, मैं पेन नहीं उठाऊंगा। और वही चीज आपको मैथ सीखने से रोकती है। मैथ्स में मैं हमेशा कहता हूं, आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हो, एक आपको सवाल समझाया गया, अगला सवाल अगर करने को दिया गया, तो आप जितना, मैं कह रहा हूं एक लाइन तो समझ में आई पहली, उसको तो लिखो कॉपी में और बैठ जाओ। क्योंकि उसके बाद जो अगला सवाल आएगा ना, आप एक लाइन तो ऑलरेडी सीख चुके हो, अगली 3 लाइन और लिख जाओगे आप। ऐसे मैथ सीखा जाता है। कह रहा है कि एक कक्षा में लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 2:5। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 20 नई लड़कियां कक्षा में आ जाती हैं, तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात कितना हो जाएगा, 4:25 का। कह रहा है, अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, अब एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट, वास्तविक नहीं। देखते हैं कौन करता है। भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है हमको, कितना। कह रहा है कि भैया 2:5 का रेशियो है, मैंने लिख दिया। नया रेशियो कितना हो गया बॉयज एंड गर्ल्स का, 4 और 25, मैंने लिख दिया। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि 10 लड़कों ने तो कक्षा छोड़ दी और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हुई हैं। तो जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनको तो माइनस में लिखना है। जैसे भाई 10 लड़कों ने कक्षा छोड़ी है ना, तो -10। और जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको प्लस में, 20 लड़कियां शामिल हो रही हैं तो 20 प्लस में। जो लोग छोड़कर गए उनको माइनस में, जो आए हैं उनको प्लस में। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी गुणा इसमें कर दो, 25 दूनी 50। इसकी गुणा इसमें कर दो, 5 चौके 20। ऊपर का डिफरेंस कितना है, 30। 50 में से 30 गया। इधर करेंगे 20 चौके 80 प्लस का, और 25 धाम 250 माइनस का। बच्चे माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, हमेशा ऐड होता है। तो ये माइनस का 250 और प्लस का 80 डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को ऐड कर दो सर, 330 हो जाएगा। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 0 से 0 गया, 3 से गया 11 बार। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 11। अब आप ओरिजिनल नंबर निकालो, ओरिजिनल नंबर। उसने क्या पूछा, अगर लड़के क्या कह रहा है कि, क्या पूछ क्या रहा है, अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। अब यानी कि जब 10 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए उसके बाद संख्या कितनी बची है। तो पहले तो आप वास्तविक संख्या निकालो, ये वास्तविक रेशियो है और ये नया रेशियो है। तो आप कहेंगे सर एक का मान 11, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 22। यानी कि शुरुआत में क्लास में लड़के कितने थे, 22। 22 थे ना। कह रहा है कि अब कितनी संख्या है, तो नई संख्या क्या हो जाएगी,
नई संख्या बॉयज की, बॉयज की नई संख्या क्या हो जाएगी? 22 में से 10 माइनस कर दो। सर क्योंकि 10 लड़के चले गए हैं तो 12 बचेंगे। ऑप्शन ए। भाई 22 क्या है? 22 तो वास्तविक संख्या है, ओरिजिनली थे 22 तो, लेकिन उसने कहा अब कितने हैं। ये वर्ड पे ध्यान दो, इस पे अब कितने हैं। अब का मतलब है जब 10 लड़के क्लास छोड़कर चले गए हैं उसके बाद कितने लड़के बचे हैं। जो लोग 22 आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी जगह तक पहुंचे हो आप, बस उसमें से 10 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि उसने अगर ये पूछता कि वास्तविक संख्या कितनी है लड़कों की, तो 22 आपका बिल्कुल सही जवाब था। लेकिन उसने वास्तविक संख्या नहीं पूछी, उसने कहा अब कितनी संख्या है। अब का मतलब है जब 10 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं ये। अगले सवाल पे आपको लेकर चलता हूं, ये देखेंगे जरा। बताइए भाई, सवाल कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है? 5-7 का। कह रहा है किसी सेशन के दौरान, सत्र के दौरान 8 और लड़कों को दाखिला मिल गया, 8 और लड़कों को। उसके बाद लड़कियां और लड़कों का नया रेशियो 1:1 हो गया। तो आरंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच डिफरेंस कितना था, अंतर कितना था? लगाओ दिमाग इसमें, क्या करें? 44 क्यों नहीं होगा? नहीं, यही तो चीज है। आप जब यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो ना, इससे केवल आप ओरिजिनल रेशियो निकाल सकते हो। आप इसको 11 × 4 44 नहीं कर सकते। दूसरे रेशियो से कभी मल्टीप्लाई नहीं करोगे इस 1 यूनिट को। ये क्रॉस मेथड की लिमिटेशन है, एक क्रॉस मेथड की शर्त है कि आप अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो तो उससे केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल सकते हो, केवल ओरिजिनल रेशियो। क्या है, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है भैया, बॉयज और गर्ल्स का? बोला 5-7 का। नया रेशियो कितना बन गया बॉयज एंड गर्ल्स का? देखो उसने नया रेशियो लड़कियां और लड़कों का दिया हुआ है 1:1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रेशियो होता 2:3 का, तो मैंने तो यहां पहले बॉयज को रखा है और फिर गर्ल्स को, तो मुझे रेशियो को थोड़ा संभल के रखना पड़ता। क्योंकि यहां ऊपर तो उसने रेशियो लड़के और लड़कियों का दिया हुआ है, और देखो नीचे पलट दिए जज्बात, उसने पहले गर्ल्स को रखा है फिर बॉयज को। हालांकि रेशियो 1:1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां 1:1 लिख सकते हो। लेकिन बच्चे इन फ्यूचर के लिए ध्यान रखो, अगर ऊपर ये रेशियो दिया हुआ है सपोज बॉयज एंड गर्ल्स, और नीचे गर्ल्स और बॉयज दे दिया, और सपोज ये रेशियो होता 2:3 का, तो फिर मैं यहां पर 3 और 2 लिखता, क्योंकि बॉयज के नीचे 3 और गर्ल्स के नीचे 2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना? चलो, अब कह रहा है कि सत्र के दौरान 8 लड़कों का दाखिला हुआ है, तो इधर तो प्लस का 8 लिखो। भाई लड़कियों का तो कोई जिक्र ही नहीं है, लड़कियों का तो जिक्र ही नहीं है, तो फिर यहां मैं क्या लिखूं? कोई बताएगा मुझे, यहां मैं क्या लिखूं? अगर आप ये बता गए तो मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो रट रहे हो। आप मुझे बताओ कि उसने बोला कि 8 और लड़कों को दाखिला दे दिया, दाखिला का मतलब है प्लस का 8, लड़कियों का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो मैं दूसरी जगह क्या लिखूंगा? लड़कियों को दाखिला दिया गया है। एक बच्चा कह रहा है सर -8। बच्चे मेरी बात सुनो, -8 से पता है आप क्या कहना चाह रहे हो? आप कहना चाह रहे हो कि अगर 8 लड़कों को दाखिला दिया है ना, तो 8 लड़कियों को निकाल दिया स्कूल से, ये आप कहना चाह रहे हो।
माइनस का 8 लिखकर आप कहना चाह रहे हो कि अगर 8 लड़कियों को 8 बॉयज को एडमिशन दिया है तो 8 गर्ल्स को निकाल दिया स्कूल से। ऐसा है क्या कहीं सवाल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं 1, वो कहना चाह रहे हैं कि भैया 8 लड़कों को तो एडमिशन दिया और एक लड़की को एडमिशन दिया है। तो क्या कहीं लिखा हुआ है कि एक लड़की को एडमिशन दिया है? नहीं। तो फिर बचा क्या? 0। यस, यहां 0 लिख दो। भाई लड़कियों का तो कोई जिक्र ही नहीं है, एडमिशन केवल बॉयज को मिला है, लड़कियों का एडमिशन नहीं हुआ, तो वहां 0 कर दो। क्या डर रहे हो 0 लिखने से? डरते क्यों हो तुम इतना 0 लिखने से यार? 1 8 -8 प्लस 0 क्यों नहीं सोच रहे यार तुम? 0 लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, इधर मल्टीप्लाई करो 7 एकम 7, डिफरेंस कितना आया? 2। इधर करेंगे 1 की 0 में तो 0 आएगा और इधर करेंगे प्लस का 8। दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा? बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, 8 ही आएगा। भाई 8 माइनस 0 कितना होता है? 8 ही तो होता है। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट का मान 2 चौकू 8। तो कह रहा है कि ओरिजिनल में, आरंभ में लड़के और लड़कियों के बीच डिफरेंस, तो 5 और 7 के बीच अंतर कितना हो गया? डिफरेंस। यही आपसे पूछा है 2 यूनिट का, तो 2 गुणा 4, दैट इज 8। बी। ओके, आगे चलो। वेरी गुड, ये सवाल उड़ा दो जल्दी से अब। बताओ भाई। कह रहा है एक युद्ध से पहले एक सेना में टैंक और विमानों का अनुपात, युद्ध से पहले 5-3 था, टैंक और विमान। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा, सोचो। थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डाल के सोचो कि जिस युद्ध में 1000 टैंक और 800 एरोप्लेन नष्ट हो गए हों, वो तो तीसरा विश्व युद्ध ही हो सकता है भैया, है ना? थर्ड वर्ल्ड वॉर ही हो सकता है वो तो कह रहा है टैंक और विमानों का अनुपात अब हो गया 2:1। कह रहा है युद्ध के बाद, बात पे गौर करना, उसने बोला है कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है? तीन हजार मुझे संख्या में मिल रहे हैं बच्चों के आंसर। देखो भाई, युद्ध से पहले टैंक और विमान, मैं टैंक ले लेता हूं, विमान ले लेता हूं, टैंक और प्लेन, कितना रेशियो था? 5:3 का। नया रेशियो कितना हो गया है? नया रेशियो टैंक और विमान का 2:1 हो गया है। कब? कह रहा है कि जब 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए और 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय होने का मतलब है माइनस, तो माइनस के 1000 और माइनस का 800। भाई कोई भी चीज अगर खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो जमा में से माइनस होगी ना। जितने पुराने टैंक थे उनमें से माइनस होगी, तो ये माइनस माइनस कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, कितना डिफरेंस आया बच्चे? 1। इधर करेंगे माइनस का 1600 और इसकी इसमें करेंगे माइनस का 1000। तो चूंकि दोनों तरफ माइनस माइनस के साइन है, तो साइन को हटा दो और बड़ी संख्या में से
छोटी माइनस कर दो, डिफरेंस आ गया 600 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। आपसे उसने क्या पूछा है, कह रहा है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या। आप केवल एक यूनिट का मान अगर आपने यहां निकाला है ना, तो बच्चे यहां आप केवल युद्ध से पहले टैंक कितने थे, आप 2 यूनिट की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो, गलत। आप केवल ऊपर के रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 600 गुणा 5, दैट इज 3000। यानी कि युद्ध से पहले तो 3000 टैंक थे। अब शब्दों पे गौर करना, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या होगी, आफ्टर द वॉर, आफ्टर द वॉर। तो भैया युद्ध के बाद कितने हो जाएंगे, आफ्टर द वॉर युद्ध के बाद कितने टैंक बचेंगे। आप कहेंगे सर 3000 तो पहले थे, सवाल कह रहा है 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो इसमें से 1000 माइनस कर दो, तो आफ्टर वॉर कितने टैंक बचेंगे, 2000। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है ये तो। अब एक बड़ा ही यूनिक सवाल आपको मैं कराता हूं, ये सवाल देखना। ये सवाल देखना, इसमें ना स्टार लगा लेना। ये यूनिक सवाल है, स्पेशल सवाल है, ये स्पेशल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित यानी कि सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का जो रेशियो है वो 6:1 है। कह रहा है 90 उम्मीदवार कम आवेदन किए होते, फॉर्म भरने वाले अगर कैंडिडेट ही 90 कम होते और 30 कम लोग सेलेक्टेड होते, तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो 8:1 हो जाता। तो कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया। स्पेशल सवाल क्यों है मैं आपको बताता हूं। पिछले बाकी सवालों जैसा ही होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्पेशल है। भाई देखो, यहां हमें जो दिया गया है रेशियो, वो रेशियो दिया गया है सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का। अब पेन साइड में रख दो, सामने देखो, यहां जो हमें रेशियो दिया गया है वो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो दिया गया है 6:1। यस, बात समझ में आई इतनी आपको। अब कह रहा है अगर 90 उम्मीदवारों ने कम लोगों ने फॉर्म भरा होता। अब अगर आप ये चीज कर रहे होगे कि 6:1 का रेशियो, दूसरा रेशियो 8:1 का, और 90 उम्मीदवार माइनस का 90, 30 कम चयनित माइनस का 30, तो आप फिर सवाल की लैंग्वेज को समझे ही नहीं। जो लोगों ने ऐसे किया है ना, सामने देखो एक बार, हाँ भाई साहब, आप ऐसा ही कर रहे हो, दिख रहे हो मुझे आप। यस, आप व्हाइट टी शर्ट, हंसो मत, आपने ऐसा ही किया है। आपने सवाल पढ़ा ही नहीं, आपने तो डेटा उठाया सवाल में से, पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं। आपने एक रेशियो देखा, दूसरा देखा, ये देखा, आपने डेटा उठाया। लैंग्वेज कौन पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा लैंग्वेज, बताओ। तो लैंग्वेज में उसने क्या बोला है, और मैंने स्पेशल भी लिखा, तब भी तुम गलती कर रहे हो। ये करना क्या है, सबसे पहले ये देखो कि हमें उसने बोला कि 90 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता, यानी कि टोटल संख्या में से 90 कम होते, टोटल संख्या में से 90 कम होते, और 30 कम लोग सिलेक्टेड होते। यानी कि यहां जो वो जिक्र कर रहा है ना, वो टोटल का और सेलेक्टेड का जिक्र कर रहा है। वो टोटल संख्या का और सेलेक्टेड वालों का जिक्र कर रहा है, यहां वो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का जिक्र नहीं कर रहा। हमें जो रेशियो दे रखा है चयनित, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो कितना है, 6:1 का। अगर मैं यहां आपसे पूछूं टोटल कितने लोग हैं, रेशियो में ही बताना जरा, आप कहेंगे 6 और 1 7।
भाई आपने क्या किया, आपने सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड को जोड़ दिया, आपको पता चल गया कि टोटल कितने लोग हैं। टोटल कितने हैं, 7। क्योंकि हमसे यहां टोटल का जिक्र कर रहा है कि अगर 90 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी कि वो टोटल संख्या में से 90 घटा रहा है, तो रेशियो हमको टोटल का चाहिए। और नीचे भी निकाल दो टोटल कितना हो जाएगा। भाई अगर सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो कितना है, 8:1, तो टोटल कितने हो जाएंगे। टोटल आप कहेंगे 8 और 1 9, होंगे कि नहीं। यस। अब हमें जो रेशियो चाहिए वो चाहिए टोटल का और सेलेक्टेड का, चयनित का। क्योंकि उसने जिक्र केवल इन दोनों के बारे में कहा है। उसने कहा कि अगर 90 उम्मीदवार कम आवेदन करते, फॉर्म ही कम भरते 90 टोटल में से, तो हमें एक तरफ टोटल चाहिए, और कह रहा 30 कम लोग सेलेक्ट होते, दूसरी तरफ हमें सेलेक्टेड वालों का चाहिए। एक तरफ टोटल और एक तरफ सेलेक्टेड। तो टोटल कितने थे पहले, 7। सेलेक्टेड कितने थे पहले, 6। बाद में टोटल कितने हो गए, 9। और सेलेक्टेड कितने हैं, 8। ये आपने करना है, ये रेशियो आपको चाहिए एक्चुअल में। क्योंकि उसने बात ही की है कि अगर 90 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता तो माइनस का 90, और 30 कम लोग सेलेक्ट होते तो माइनस का 30। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, अब बनेगी बात। आप कहेंगे 8 सत्तू 56 और 9 छिक्के 54। डिफरेंस कितना आया बच्चे, 2 यूनिट का। आप कहेंगे 9 तिया 27, 270, 8 नाम 72। अब दोनों जगह माइनस का साइन है, हटा दो, भूल जाओ। 0, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 1 यूनिट की वैल्यू 225। आपसे क्या बोला उसने, आपसे बोला कि उम्मीदवारों के लिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा, आवेदन कितने लोगों ने किया। तो भैया टोटल संख्या पूछी है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 7 × 225। ये आ जाएगा आपका, तो 7 दूनी 14, 25 × 7 = 175, 1575 आ जाएगा। यानी कि इतने लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा। और स्टार लगा लेना, ये बेस्ट क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो ये सवाल रख देगा। है कुछ भी नहीं सवाल में, सारा खेल समझने का था। यहां जोर पड़ेगा तो या तो विकसित हो जाओगे या फिर अपना गुस्सा निकाल दोगे मास्टर पर। दो ही काम, दो तरह के बच्चे होते हैं। जब उनके पास ऐसा कोई सवाल आता है जिसपे यहां जोर पड़े, तो या तो वो डेवलप कर जाते हैं और कहते हैं कि यार मजा आ गया, या फिर वो कहते हैं "अरे, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये कोई एग्जाम में थोड़ी आता है"। दो तरह के लोग हमेशा मिलेंगे आपको, कहीं भी देख लेना। क्योंकि वो यहां जोर नहीं डालना चाहते, तो फिर वो सारा जोर निकाल देते हैं सामने वाले पर। ये बेस्ट क्वेश्चन है। आगे चलो। अब इस तरह का सवाल आपके खत्म होते हैं। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो हम करेंगे क्रॉस मेथड से ही। किससे, क्रॉस मेथड से। कौन सा, जहां पर आपको आय का रेशियो दिया होगा, आपको खर्च का रेशियो दिया होगा, और आपको बचत रुपए में दी होगी। ये मैं कल से कई बार आपको बता चुका हूं, यस और नो, कि भैया आय का, इनकम का रेशियो देगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो देगा, और सेविंग में से किसी एक का रेशियो दे देगा आपको। ठीक है। चलो, अब मैं आपको इस तरह के सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। ये अलग है थोड़ा सा, अभी वो शुरू होंगे। ये तो पिछले टाइप की तरह ही आप कह सकते हो, जैसे हमने अभी अभी करके आए हैं ना पिछला टाइप, ये वही है। एक बार देखेंगे इस सवाल को। जो पिछले वाला क्वेश्चन है सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड का, उसे एक बार रिपीट मोड पर देखना आप क्लास के बाद, केवल उसी सवाल को देखना। वो बहुत अच्छा सवाल है। जिनको समझ में आया वो भी देखना, जिनको नहीं आया वो भी रिपीट मोड पर देखना क्लास के बाद। देखो एक बार भाई,
कह रहा है अंकुर और अंकित के वेतन का रेशियो 3:2 है। अगर प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपए की कमी कर दें दोनों के वेतन में से, तो भैया नया वेतन 8,500 का हो जाएगा। तो उनके वेतन का योग क्या है, कर दो इसे तो। भाई कौन कौन है, अंकुर और अंकित। ये अंकित सर है और ये अंकित सर के भाई का नाम है अंकुर। तो अंकुर और अंकित का रेशियो कितना है, 3:2 का। नया रेशियो कितना हो गया, 8:5। कितना हो गया, 8:5। कह रहा है अगर प्रत्येक के वेतन में से 2500 कम कर दूं, अब दोनों जगह माइनस हो रहा है, यहां भी माइनस का 2500 और यहां भी माइनस का 2500। क्रॉस लगा दो यार। आप कहेंगे 5 तिया 15, आप कहेंगे 8 दूनी 16, डिफरेंस कितना आया, 1। इधर करेंगे 25 8 200 और 2 जीरो बाद में थी। इधर करेंगे 25 पंजे 125 और 2 जीरो बाद में थी। तो 12,500 और 20,000 का डिफरेंस कितना आ गया, 7,500। भाई क्योंकि माइनस माइनस के दोनों सेम साइन है, साइन को हटा दो। दोनों प्लस प्लस क्यों, हटा दो। दोनों माइनस माइनस क्यों, हटा दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 1 यूनिट का मतलब 7500। आपसे क्या बोला है, उनके वेतन का योग, सम ऑफ द सैलरीज। तो भैया वेतन का सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 + 2 दैट इज 5। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 375,000। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। कोई दिक्कत है, कर लेंगे ना। चलो ये सवाल देखिए जरा, एसएससी जीडी 2023 में ही पूछा गया सवाल है। सवाल कह रहा है टीना और शीना की आय, इनकम 2:3 के रेशियो में है। उनका व्यय, व्यय मतलब होता है खर्चा, इंग्लिश में जिसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, उनका एक्सपेंडिचर 3:5 के रेशियो में है। और कह रहा है प्रत्येक, यानी कि टीना ने भी और शीना ने भी, ईच वन 1,000 रुपए की बचत करी। तो टीना की आय, मैंने आपको बोला जहां इनकम का रेशियो दिया होगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया होगा और सेविंग रुपए में दी होगी, क्रॉस मेथड लगेगा। तो इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का दे रखा है, और बोला है कि प्रत्येक ने 1,000 1,000 रुपए बचाए। मैं कह रहा हूं उड़ा दो सवाल को, क्रॉस मेथड सबसे आसान सवाल होते हैं ये, क्रॉस मेथड पर लगने वाले। भाई इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3 का। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5 का। और सेविंग कितनी कितनी दे रखी है, कह रहा है प्रत्येक ने 1,000, तो इधर भी 1,000 लिखो, इधर भी 1,000 लिखो। बताओ कितना आंसर आएगा। आप कहेंगे सर 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, अंतर कितना आया, 1। इधर करेंगे 3,000 और 5 की गुणा करेंगे 5,000, अंतर कितना आया, 5,000 और 3,000 का 2,000। बच्चे ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। और मैंने आपसे हमेशा बोला कि यहां जो 1 यूनिट का मान निकालते हो ना भाई साहब आप, येलो टी शर्ट, 1 यूनिट का मान 2,000 है, तो केवल आप ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो, नीचे वाले की नहीं, केवल ऊपर वाले की। उसने कहा टीना की इनकम, आय, तो टीना की आय कितनी है भैया, पहले वाली टीना है ना, यस। टीना की इनकम कितनी है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मतलब है 2 × 2,000, दैट इज 4,000। इधर टीना है और इधर सीना है। आ गया ना, मजा आया। देखो अब आपके
हैबिचुअल में ये, हैबिट में ये क्वेश्चन और ये टाइप और ये पैटर्न जा रहा है, क्रॉस मेथड। तो आप जितना इस पर प्रैक्टिस करोगे, मैं कह रहा हूं ये टॉपिक उतना ही इंटरेस्टिंग आपके लिए बन जाएगा, जितना आप इस पे काम करोगे। भाई परसों सुबह आपकी क्लास नहीं होगी, मैं आपको पहले ही अनाउंस कर रहा हूं। कल होगी, कल तो नो डाउट। परसों, परसों का अनाउंसमेंट अभी कर रहा हूं, कल भी कर दूंगा, याद दिला दूंगा। कभी आप परसों परेशान रहो तो परसों सुबह हम ऑफ रखेंगे। कह रहे हैं कि ए और बी की आय का रेशियो 4:5 है, उनके खर्च का रेशियो 2:3 है। ए और बी ने क्रम से 7200 और 6000 रुपए बचाए, तो ए की इनकम कितनी? जल्दी से उड़ा दो, अब जल्दी से उड़ा दो। आप कहेंगे सर ए और बी की सैलरी का रेशियो कितना है इनकम का? 4:5 इनकम का। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 2:3। बचत कितनी कितनी करी उन्होंने? 7200 इसने करी और 6000 इसने करी। क्रॉस लगा दो, आंसर बता दो जल्दी से। रीजन, अच्छा रीजन भी चाहिए। परसों सुबह मेरी फ्लाइट है यार, अभी मतलब मैं जॉब करता हूँ महाराष्ट्र में, तो घर जा रहा हूँ परसों, तो सुबह की फ्लाइट है, इस वजह से। 7 बजे की ही है, तो क्लास नहीं हो पाएगी आपकी। साइक्लोन नहीं। 4 तिया 12 और 2 पंजे 10, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। इधर करेंगे 6 दूनी 12 और इधर करेंगे बच्चे 72 तिया 216, तो डिफरेंस कितना आ गया? 0, 0, 6, 9600, 9600 आ गया। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 4800, 4800। आपसे कह रहे हैं कि ए की इनकम कितनी है। भैया ए की इनकम तो 4 यूनिट है, 4 यूनिट का मतलब है 4 × 48। महाराष्ट्र के बच्चे एक्टिव हो गए। सर कहाँ रहते हो महाराष्ट्र में? सर बता दो कहाँ रहते हो। महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे हैं ना इस टाइम लाइव। 19,200, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल करो जल्दी से। जितेंद्र और नरेंद्र की आय का रेशियो है 4:7, उनके खर्च का रेशियो है 6:5। यदि जितेंद्र 2800 रुपए की आय में से 2800 की आय में से 4000 बचाता है, तो नरेंद्र की बचत कितनी है? ये बड़ा अच्छा सवाल है यार। ये ऐसे क्रॉस से नहीं होगा, ये क्रॉस मेथड से नहीं होगा। यहां बचत नहीं दे रखी दोनों की। वो कह रहा है जितेंद्र 2800 रुपए की इनकम में से 400 रुपए बचा रहा है। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, मैं कह रहा हूं इसे आप सिंपल तरीके से सोचो, ये उतना ही सिंपल है। सर आप महाराष्ट्र से रोज अप डाउन करते हो? हाँ, दिल्ली रोज अप डाउन करता हूँ महाराष्ट्र से। मैं साइकिल ले रखी है मैंने, एक बैटरी वाली। रोज अप डाउन करता हूँ मैं। 5-6 दिन आने के लिए लगते हैं मुझे, फिर एक दिन ड्यूटी करता हूँ, 5-6 दिन साइकिल से जाने में लगते हैं, है ना। तो रोज तो अप डाउन मत नहीं कहेंगे तो भी ठीक है। अब रोज अप डाउन कह लो या कुछ भी कह लो, रोज ही करता हूँ। ऐसी बातें करते हो यार तुम लोग हैं। कल को तुम्हारी ड्यूटी लगेगी, मान लो तुम कल को लगे बीएसएफ में, तुम्हारी ड्यूटी लगी बॉर्डर पे, तुम बॉर्डर से रोज अप डाउन करोगे घर? है?
जो सवाल असली है उनके तो आंसर नहीं देते, अपने ऐसे सवाल रखते हो मेरे पास। देखो भाई, नरेंद्र और जितेंद्र, ये नरेंद्र भैया हैं, ये जितेंद्र भैया हैं। इनकी इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:7 का। और इनकी खर्चे का, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 6:5 का। अब कह रहा है नरेंद्र की जो सैलरी है ना वो 2800 रुपए, जितेंद्र की जो सैलरी है वो 2800 रुपए है और 400 रुपए वो बचत कर रहा है। अब इसको ना थोड़ा सा सिंपल तरीके से सोचेंगे, हम उतना डीप नहीं जाएंगे क्रॉस वगैरह में। हमें पता चल गया कि जितेंद्र की अगर सैलरी 2800 रुपए है, तो जितेंद्र की सैलरी अगर 2800 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 7 यूनिट का मतलब 2800 रुपए है? तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 400। तो 4 यूनिट का मतलब कितना होगा? 400 × 4, दैट इज 1600। तो क्या हमें नरेंद्र की सैलरी भी मिल गई? देखो, उसने जितेंद्र की सैलरी 2800 दी हुई थी, मैंने वहीं से ही नरेंद्र की सैलरी भी निकाल दी। अच्छा, उल्टा लिख दिया। बताते क्यों नहीं हो फिर तुम लोग? इधर जितेंद्र भैया हैं, इधर नरेंद्र। 47। तो अगर 4 यूनिट का मान 2800 रुपए है, जितेंद्र की सैलरी है ना, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 4 सत्तू 28, 700। तो 7 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 7 × 700, दैट इज 4900। हमने दोनों की सैलरी निकाल दी, एक की है 2800 और एक की है 4900। दोनों की सैलरी आ गई। अब आ गई ना दोनों की सैलरी, एक की मिलने से ही। अब कह रहा है कि जितेंद्र 400 रुपए बचत करता है। बचत। बच्चे, अगर जितेंद्र ने 2800 में से 400 बचत किए, तो खर्च कितने किए होंगे? खर्च, जितेंद्र का खर्चा कितना है? आप कहेंगे सर 2800 में से 400 माइनस कर दो। सर उसने 2400 रुपए खर्च किए होंगे। किसने? जितेंद्र ने। जितेंद्र ने 2400 रुपए खर्च किए होंगे। तो जितेंद्र का खर्चा कितना है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मतलब 2400। तो 1 यूनिट का मतलब 6 × 4 = 2400, 400। तो 5 यूनिट का मतलब कितना है? 5 × 400, यानी कि 2000। अब हमें सब कुछ पता चल गया। हमें बच्चे सब कुछ पता चल गया। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है नरेंद्र की बचत। अब हमें यह भी पता चल गया कि नरेंद्र की सैलरी 4900 रुपए है, इनकम। और हमें यह भी पता चल गया कि नरेंद्र जो खर्चा करता है वो 2000 रुपए है। बच्चे, अगर मैं नरेंद्र की बचत आपसे पूछूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर 4900 में से 2000 माइनस कर दो, सर 2900 रुपए होंगी जो नरेंद्र की बचत होगी? ऑप्शन नंबर ए। ये बड़ा मतलब सिंपल सवाल था, कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचना ही नहीं था इसे। उसने कहा नरेंद्र जितेंद्र की सैलरी 2800 रुपए है, तो 4 यूनिट का मान 2800, एक का मान 7। तो 7 की वैल्यू हो जाएगी आपका 4900, यानी कि आपको नरेंद्र की सैलरी मिल गई। अब कह रहा है जितेंद्र 400 रुपए बचा रहा है, तो भैया 2800 में से 400 घटाएंगे तो 2400 खर्च कर रहा होगा। यस। तो भैया 6 यूनिट का मतलब 2400, एक का मतलब 400, तो 5 का मतलब 2000। यानी कि नरेंद्र की सेविंग पता चल गई 2000 रुपए, नरेंद्र की इनकम पता चल गई 4900। तो नरेंद्र ने कितना बचत किया होगा? अगर खर्चा 2000 माइनस कर दूंगा 4900 में से, तो मुझे पता चल गया कि नरेंद्र ने 2900 रुपए बचाए होंगे। 2900 रुपए बचाए होंगे। चले आगे, ये सवाल करिए। बताओ भाई जल्दी से। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है।
ए और बी क्रम से 4,000 और 3,500 रुपए बचाते हैं। ओके, यदि बी का खर्चा ए के खर्चे का आधा है तो यहां से हम ए और बी के खर्च का रेशियो निकालेंगे। ए और बी के खर्च का रेशियो जरा बताना मुझे, एक्सपेंडिचर का कितना होगा। कह रहा है बी का खर्चा ए के खर्चे का आधा। अगर मैं ए के खर्चे को 2 मान लूं तो बी का कितना हो जाएगा, 1। इस लाइन का ये मतलब है, अगर मेरा खर्चा तुम्हारे खर्चे का आधा है, इसका मतलब है अगर तुमने 2 रुपए खर्च किए तो मैं 1 रुपए करूंगा। तो यही कहानी है कि बी का खर्चा ए के खर्चे का आधा है, तो अगर ए ने 2 रुपए खर्च किए तो बी ने आधे किए होंगे। अब आय का, इनकम का रेशियो कितना है भैया, कर दो क्रॉस मेथड से। इनकम कितनी है, 7,5। एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 2,1। कह रहा है ए और बी ने 4,000 और 3,500 रुपए बचाए हैं। इधर 4,000 लिख दो, इधर 3,500। ए और बी की टोटल इनकम पूछ रहा है, जल्दी से आंसर बता दो यार क्या होगा। आप कहेंगे कि सर 7 एकम 7, 2 पंजे 10, कितना अंतर है, 3 का। इधर करेंगे 35 दूनी 70 और 2 जीरो लास्ट में है। इधर करेंगे 4,000, दोनों का अंतर कितना है बच्चे, 7,000 में से 4,000 घटा दो, अंतर आ गया 3,000। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर कर दो, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा प्यारे भैया, 1,000। अब जैसे ही आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कुल आय, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम तो दोनों को जोड़ दो। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी भाई साहब, टोटल इनकम हो जाएगी 7 + 5 दैट इज 12 यूनिट। तो 12 गुणा 1000 यानी कि 12,000। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। वेरी गुड। चलिए एक और सवाल, ये सवाल देखिए बच्चे जरा। बताओ भाई इसका जवाब मुझे जल्दी से क्या होगा। कह रहा है ए की आय और बी की आय में 5:7 का रेशियो है। ए और बी महीने में क्रम से 4,000 और 5,000 रुपए बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। अब कह रहा है कि यदि, हाँ यहाँ ए मिसिंग है, यदि ए का खर्चा बी के खर्चे के 66 सही 2/3% के बराबर है। ये लाइन है जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि हमें यहां खर्चा का अनुपात एक्सपेंडिचर का रेशियो बनाना पड़ेगा। उसने बोला कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 66 2/3% है। अब चूंकि हमने अभी परसेंटेज पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा हमें ये चीज ना अजीब लगेगी, नया लगेगी। क्या करें, सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि 66 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो 2/3 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये परसेंटेज में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये पढ़ो कि 66 सही 2/3% को अगर मैं फ्रैक्शन, अगर मैं भिन्न में लिखूं तो उसको 2/3 बोलते हैं। ओके, अब यहां सबसे पहले ए और बी के खर्चे का रेशियो बनाते हैं, खर्चे का। उसने क्या बोला है कि ए का जो खर्चा है ना वो बी के खर्चे का 2/3 है। बच्चे अगर मैं बी का खर्चा 3 यूनिट मानूं, नीचे वाली संख्या, तो ए का खर्चा हो जाएगी ऊपर वाली संख्या। ऐसा आपने करना है। या फिर आप इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं बी का खर्चा, उसने बोला है ना बच्चे, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि ए का खर्चा बी के खर्चे का 2/3 है। अगर मैं बी का खर्चा 1 मानूं तो ए का खर्चा कितना हो जाएगा, 2/3।
ये 3 उधर जाएगा तब भी आपका आंसर 2 3 आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 2/3 है अकॉर्डिंग टू सवाल। तो अगर मैं बी का एक्सपेंडिचर 1 मानता हूं तो ए का कितना हो जाएगा 2/3। अब 3 उधर चला गया, 2 3 आ गया। अब क्रॉस मेथड लगा दो। आप कहेंगे कि सर ए और बी इनकम का रेशियो कितना है 5:7, खर्च का रेशियो कितना आ गया 2:3, और दोनों ने बचत कितनी करी है 4,000 और 5,000। और ए और बी की कुल आय पूछी है भाई, 5 तिया 15, 2 सत्ते 14, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1। इधर करेंगे 5 दूनी 10,000, इधर करेंगे 4 तिया 12,000, दोनों का अंतर कितना आ गया 2,000। भाई 12,000 में से 10,000 घटा दो, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। अब आपने क्या पूछा है ए और बी की टोटल इनकम। भाई ये तो आय का रेशियो है, ये एक्सपेंडिचर का है, ये सेविंग है। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 7 और 5 12, है ना भाई। टोटल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 7 5 12, तो 12 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 12 गुणा 2,000। आप कहेंगे टोटल इनकम है सर, ये आ जाएगा 24,000। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है आपको? आराम से आपने कर लिया इस चीज को, है ना। चलो चलते हैं आगे और अब पढ़ते हैं थोड़ा सा तीसरे टाइप का सवाल। क्या है इसमें? इसमें है, देखो मैंने आपको बोला था कि जो क्रॉस मेथड के क्वेश्चन होते हैं वो 3 तरह के टाइप के सवालों को कवर करते हैं। एक तो जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में चेंज होता है, वो टाइप हम कवर कर चुके हैं। दूसरा मैंने बोला इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल, वो भी कवर हो चुके हैं। और तीसरा मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था एज रिलेटेड क्वेश्चंस, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो टॉपिक में डालेंगे ये एज रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा टाइप है। इसमें भी क्रॉस मेथड लगेगा। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसमें क्या है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, टाइम, पता नहीं यार तुम लोग, ठीक है टाइम हो गया तो चलो खत्म करते हैं यार। क्या तुम लोगों को कितना ही समझा लो, तुम लोग ना समझने वालों में से नहीं हो। ठीक है भैया, टाइम हो गया तो ओके, कल कर लेंगे, कल नहीं होगा तो परसों कर लेंगे, परसों नहीं होगा। लेकिन जिसने भी मुझसे ये कह दिया कि सर एग्जाम आ गया और सिलेबस नहीं हुआ, उसे पकड़ के मैं कूटूंगा। ठीक है, चलने दो रेशियो प्रोपोर्शन को 10 12 क्लास में, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।